व्हाट्सअप क्या हाल है सभी के। सो इन दिस वीडियो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स एंड आई वांट यू ऑल टू इमेजिन अ सिचुएशन कि तुम लोग एग्जाम देने जा रहे हो। यू सिट इन योर एग्जाम्स एंड तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन पेपर आता है दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू स्टडीड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस। वो एग्जैक्टली वही फ्रेम होके आए हैं जो तुम पढ़ के गए थे। तुमने क्वेश्चन पढ़ा था और वो एग्जैक्टली वही चीज आई है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट पीवाईक्यूज। मैं तुम्हें इतने टाइम से बोलते आ रहा हूँ कि पीवाईक्यूज लगाओ। सो इन दिस वीडियो आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कि तुम्हें पीवाईक्यूज क्यों जरूरी है। वो जरूरी हैं, बट उसके साथ साथ तुम कुछ ऐसी चीजें भी कर सकते हो इस लास्ट मोमेंट पे। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी तुम बहुत आराम से पास, तो देखो बहुत आराम से हो जाओगे। उससे ऊपर तुम 70% भी स्कोर कर सकते हो एक या दो दिन में ही। ठीक है। सो पीवाईक्यूज जितने इंपॉर्टेंट हैं हमें पता है। ठीक है, साथ ही साथ उन्हें कैसे यूज करना है वो भी मैंने तुमको बता रखा है पिछली वीडियो में, और तुम कैसे पीवाईक्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। सो उसी के साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स हैं जो तुम्हें बहुत काम आएंगे तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है। सो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना एंड मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब करके रखो इस चैनल को। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन। सो इन दिस वीडियो बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 3 टिप्स जो तुम अप्लाई कर सकते हो। पीवाईक्यूज के साथ तुम खेल सकते हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ तुम खेल सकते हो, और एग्जैक्टली वो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसमें तुम्हारे एआई को यूज करने बताऊंगा कि तुम कैसे एआई को यूज करके अपना क्वेश्चन पेपर प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग जो मैं बोलने वाला हूँ वो है कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज से रिलेटेड ही। क्योंकि पीवाईक्यूज को मैं इतना तुम्हें बोल रहा हूँ करने को, अब तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अभी तो कोई ब्रांड को ऐसे प्रमोट नहीं किया पीवाईक्यूज को लेके। हालांकि मैं तुम्हें एक नाम बताया था बट वो भी प्रमोशन नहीं था। इट वॉज जस्ट अ थैंक्स गिविंग टू दैट ब्रांड। ठीक है। और मैं तुम्हें पीवाईक्यूज लगाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज काम करती है, और मैं एग्जैक्टली यही चीज अप्लाई करते हुए आ रहा हूँ। अभी 3 सेमेस्टर के मैंने एग्जाम्स दे दिए हैं और एग्जैक्टली वो पीवाईक्यूज काम आते हैं। और मेरे पास उस चीज को प्रूव करने का आई कैन प्रूव इट। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है एग्जैक्टली कि कैसे जो पीवाईक्यू है वो उठ के आता है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। सो मैं तुम्हें यहाँ पे साइड में एक एग्जैक्ट पीवाईक्यू एक स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मेरे साथ हुआ क्या था। मेरा अभी 29 दिसंबर को मेरा एक एग्जाम था प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का। ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज कि मैं एग्जाम देके आया। मेरा बीकॉम ऑनर्स कोर्स है, और मैं एग्जाम देके जब आ रहा था वापस, तो मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। मैं मेट्रो में था और मैंने उससे पूछा कि उसका एग्जाम कब है उसी सब्जेक्ट का, क्योंकि तो अगर तुम्हें पता हो, अगर उसका कोर्स है बीकॉम प्रोग्राम। ठीक है। सो तो अगर तुम्हें बताओ कि बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं सेम रहता है, कॉन्सेप्ट सिलेबस और सब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं सेम रहता है। तो उसका भी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का एग्जाम था, मेरा भी था। ठीक है। बट मेरा सुबह हो चुका था 9:30 से 12:30। ठीक है। सो मैं एग्जाम देके वापस आ रहा था और मैंने उससे जब कॉल किया, उससे पूछा कि उसका एग्जाम कब है, तो उसने कहा कि वो भी एग्जाम देने जा रहा है। तो उसने मेरे से बेसिकली कहा कि यार वो क्या मैं उसे अपना क्वेश्चन पेपर भेज दूं। ठीक है। तो मैंने उसे अपना क्वेश्चन पेपर भेजा और उसका जो रिप्लाई आया तुम यहाँ पे देख सकते हो। मैं तुम्हें एग्जैक्ट रिएक्शन दिखा रहा हूँ उसका कि उसने क्या बोला मेरे से। ठीक है। सो यहाँ तुम देख सकते हो कि कैसे उसने मेरे को एग्जैक्टली ये चीज बोली कि उसका भी एग्जैक्ट उसका जो उसने जो पीवाईक्यू बनाए हैं इतने दिनों से, उसमें एग्जैक्ट वो बीकॉम प्रोग्राम का पीवाईक्यू उठ के आया हुआ है मेरा। सो यू कांट जस्ट मिस कि तुम, अगर तुम्हारा बीकॉम प्रोग्राम है या फिर बीकॉम ऑनर्स है या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है या कोर्स है जिसमें तुम्हें कोई एक कॉमन सब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, मान लो ये सब्जेक्ट है जो बीकॉम ऑनर्स में पढ़ाया गया है, वही एग्जैक्ट अगर बीकॉम प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है तो तुम्हें पीवाईक्यूज खाली अपने कोर्स के उसके नहीं लगाना है। देखो ये चीज मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो लोग मेरे को कमेंट्स में बोल रहे हैं कि क्या जो मैं तुम्हें पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ वो क्या सोल वालों के लिए काम आएंगे, डीयू सोल में जो पढ़ते हैं उनके लिए काम आएंगे। तो एग्जैक्टली काम आएंगे, क्योंकि अगर सब्जेक्ट जब तक सेम है, ठीक है, तो वो चीज काम आएगी। तुम्हें ये चीज नहीं सोचनी है कि उसका कोर्स अलग है, उसका कॉलेज अलग है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं सेम रहते हैं, तुम लगा के देखो। ठीक है, ये चीज काम आती है। सो द फर्स्ट थिंग जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ पीवाईक्यूज का, मैं तुम्हें प्रूफ दे रहा हूँ कि कैसे पीवाईक्यूज काम करते हैं। ठीक है। सो नाउ द सेकंड थिंग जो इस वीडियो का मेन चीज रहेगी कि कैसे तुम एआई का यूज कर सकते हो। ठीक है, और अपने क्वेश्चन पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके अपना क्वेश्चन पेपर प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें मैं पिछली वीडियो में बहुत बताया था कि तुम कहाँ से पीवाईक्यूज ले सकते हो, पीवाईक्यूज की पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल तुमने 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज की पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ तुमने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तुम्हारे पास 10 ईयर्स की पीडीएफ है पीवाईक्यूज की। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें उन सबको एक कॉमन फाइल में अटैच करना है। ठीक है, तुम्हें अगर कहीं से तुमने अरेंज करी हुई है तो तुम्हें उसे एक कॉमन फाइल में अटैच करना है। ठीक है,
तुमने एक पीडीएफ बनानी है जिसमें तुम्हारे 10 साल के जो भी जितने भी साल के तुम्हारे पास पीडीएफ वो पीवाईक्यूज पड़े हुए हैं उन सबको तुम्हें अटैच करना है एक सब्जेक्ट के। उसके बाद उसमें एक चीज और अटैच करनी है जो कि है सिलेबस, ठीक है। अब तुमने एक पीडीएफ क्रिएट करी जिसमें तुम्हारा सबसे ऊपर है सिलेबस, उसके बाद तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर के पीवाईक्यूज उस सब्जेक्ट के। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना है किसी भी एआई में, ठीक है। एआई तुमने फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो को हम ले रहे हैं चैट जीपीटी, मैं तुम्हें लाइव एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो तुम एक चैट जीपीटी में गए, तुमने चैट जीपीटी को ये पीडीएफ डालनी है उसमें, ठीक है, अटैच करनी है। उसके बाद उसमें लिखना है कि प्रोवाइड मी, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पीडीएफ, ठीक है। सो तुमने उसे बोला कि तुम्हें इस पीडीएफ से, ठीक है, एआई टूल को तुम बोल रहे हो कि कैसे तुम्हें इस पीडीएफ से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करके देने हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो उस पीडीएफ को सर्च करेगा, उसमें तुम्हारा सिलेबस भी है, उसमें तुम्हारे बहुत सारे पीवाईक्यूज है, ठीक है, और तुम्हें वो पीवाईक्यूज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कि कैसे इसने मुझे हर एक टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, फिल्टर करके जो भी मेरा सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस निकाल के दे दिए। सो यू कैन सी कि कैसे इसने मुझे 10 क्वेश्चंस निकाल के दिए। ऐसे ही तुम्हें करना है कि तुम्हें जो मैंने तुम्हें बोला, तुम्हें एक चीज क्रिएट करनी है, अगर तुम्हारा टाइम बचा है थोड़ा सा भी, तो एक पीडीएफ क्रिएट करो जिसमें तुम्हारे 10 ईयर के जितने भी साल के तुम्हारे पीवाईक्यूज हैं वो तुम्हें अटैच करना है। उसके बाद तुम्हें उसमें एक अपना सिलेबस अटैच करना है। सिलेबस अटैच करने के बाद तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी पीडीएफ हो जाएगी, उसको एआई टूल में अपलोड करो और उससे बोलो कि सबसे ज्यादा रीअपियरिंग क्वेश्चन कौन से है इसमें से, फिर कॉमन क्वेश्चन कौन से है, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा कि तुम्हारे पास एक ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार रिअपेयर हुए होंगे एग्जाम में। और वो क्यों बार बार आ रहे हैं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बार बार, ऐसा तो है नहीं कि 10 साल से कोई क्वेश्चन आ रहा है अगर एग्जाम में और इस साल बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा और वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, दिस इज द सेकंड थिंग जो तुम कर सकते हो और एआई की मदद से अपना क्वेश्चन पेपर प्रिडिक्ट कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू ऑन द थर्ड टिप, दैट इज बेसिकली अगर तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, अगर तुम एग्जाम से लाइक लिटरली 2 या 3 घंटे पहले ये वीडियो देख रहे हो, नहीं भी देख रहे हो, अगर तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तुम्हें पीडीएफ पढ़ना सिखा दिया मैंने, ठीक है, कैसे तुम पीडीएफ या फिर पीवाईक्यूज यूज करनी है, ठीक है। बट अभी भी देखो तुम पीवाईक्यूज को बिल्कुल एग्जैक्टली 10 साल की पीवाईक्यूज नहीं पढ़ सकते हो, है ना, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें इसका ही विजुअल फॉर्मेट देखना है। विजुअल फॉर्मेट कैसे देख सकते हो तुम, तुम्हें अगर पीवाईक्यू मैंने तुम्हें रीड करने के लिए बोला, ठीक है, अगर तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं है, तुम्हें एआई यूज करो, एआई का भी टाइम नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू इज विजुअल फॉर्मेट, विजुअल फॉर्मेट ऑफ पीवाईक्यूज या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये कैसे होगा, तुम्हें जाना है, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट डूइंग दिस, ठीक है। तुम जाओ, तुम जिस प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हो लाइक यूट्यूब, और यूट्यूब पे आके सर्च करो अपने जो भी सब्जेक्ट का नाम है वो सर्च करो, एंड देन जस्ट टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लाइक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो क्या होगा उससे कि तुम्हें बहुत एक 2 से 3 घंटे की वीडियो के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, लाइक तुम्हें हर समय कोई पर्सनल व्हाट्सएप पे जाके तुम्हें कोई टाइप करके नहीं देगा कि ये वीडियो देख ले, ये वीडियो देख ले, तो तुम्हें खुद जाके एक बार सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट का नाम डालो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालो, और दिस इज द ट्रिक जो तुम अप्लाई कर सकते हो अपने एग्जाम से लाइक 2 या 3 घंटे पहले या फिर एक रात पहले, ठीक है, जितना भी अगर तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है, ठीक है। सो विजुअल फॉर्म्स में पीवाईक्यूज को कंज्यूम करो, ठीक है, इससे तुम्हारा बहुत फायदा होगा और तुम्हें एक ये चीज, एक सेंस ऑफ ये आएगा कि कैसे एग्जैक्टली क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू कैन डू इन योर एग्जाम्स। दीज आर द 3 टिप्स जो तुम अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अपने एग्जाम्स के, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।